सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को आपस में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहले दोनों उंगलियों को से पलकों को सहलाएं, नेत्र को खोलें। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग है जीवन। और आज हम बात करेंगे लीवर, यकृत अर्थात लीवर पर, जो कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसके पर कार्य का अत्यधिक भार होता है। लीवर हमारे शरीर के दाईं ओर पसलियों के नीचे डायफ्राम के साथ स्थित होता है। इसका दायां भाग बाएं भाग से 6 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इसका भार 1.5 किलोग्राम, इसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर के करीब होती है। लीवर क्योंकि ज़्यादा काम हमारे शरीर में करता है, तो इसके अंदर एक विशेष गुण होता है कि यह अपनी कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकता है। अर्थात आपने देखा होगा कि यदि हम गुलाब के पौधे से एक कलम काटकर किसी दूसरे पौधे में लगा दें तो वह कलम अपने आप पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। उसी प्रकार लीवर यदि किसी तरह की लीवर में खराबी आ जाती है तो लीवर भी अपने उस खराब हिस्से को अपने आप पुनर्जीवित कर लेता है। किंतु आवश्यकता है प्रतिदिन योगाभ्यास की और भोजन में थोड़े से परिवर्तन की। तो चलते हैं सूक्ष्म अभ्यास पर। सूक्ष्म अभ्यास के लिए दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ कमर के साथ रखिए, पैरों की उंगलियों को चलाएं। पैरों की उंगलियों को इस तरह से चलाएं कि बाहर की तरफ भी उंगलियों पर पूरा दबाव बनाएं और अंदर की तरफ भी उंगलियों पर पूरा दबाव बनाएं। जब आप इस प्रकार की क्रिया करेंगे तो आपको पैरों के नीचे से भी अपने मांसपेशियां खिंचती हुई महसूस होंगी। सूक्ष्म अभ्यास इतने सरल होते हैं कि आप इनको किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को बाहर की तरफ लेकर जाएं और श्वास भरते हुए अंदर लाएं। जब आप योगाभ्यास के प्रारंभ में सूक्ष्म अभ्यास करते हैं तो आपका रक्त संचार भी सुचारू रूप से होने लगता है तथा मांसपेशियों में भी अच्छा प्रभाव आता है। आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे जब जो आसन आप करते हैं उसके अधिक लाभ आपको मिलते हैं। आप दोनों पैरों को दाएं से बाएं इस तरह से हिलाएं। प्रयास हो कि आपके घुटने बीच में से ना उठे, पूरी टांग दोनों दाएं बाएं जाएं इस तरह से। जिस प्रकार गाड़ी के वाइपर को आप देखते हैं चलते हुए, उसी प्रकार दोनों टांगें हिलाएं। आप धीरे धीरे आएंगे वापस। दाई टांग को, पंजे को मोड़े, पकड़ बनाएं, श्वास भरें और ऊपर की ओर उठा दें इस प्रकार। अब यहाँ पर रुके कम से कम 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी टांग को नीचे लाएं। अब यही क्रिया दूसरी ओर से। अपनी बाई टांग को मोड़ें, तलवे के नीचे पकड़ बनाएं, श्वास भरें और ऊपर उठा दें। दूसरे पैर के पंजे को भी नीचे की तरफ खींच कर रखें। टांग को सीधा करने का प्रयास करना है। अगर इस तरह भी रहती है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप प्रत्येक दिन इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी टांग धीरे धीरे सीधी हो जाएगी।
अब यहाँ पर रुके 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस लेंगे तितली आसन का अभ्यास। तितली आसन के लिए अपने दोनों तलवों को इस प्रकार जोड़ लीजिए, अपनी उंगलियों को मिला लीजिए, एड़ियों को अधिक से अधिक अंदर की तरफ और अपनी दोनों टांगों को ऊपर नीचे हिलाएं। कमर और गर्दन को सीधा रखें, संभव हो तो नेत्रों को बंद कर लें और दोनों टांगों को हिलाएं। यह क्रिया कम से कम 20 से 30 बार आपको करनी है। अब धीरे धीरे आएं वापस, दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को नीचे ले जाएं, श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, जमीन से लगाने का प्रयास करें दोनों घुटनों को, श्वास भरते हुए ऊपर। आएंगे वापस, लगाएं पद्मासन। अब दोनों हाथों को ले जाएं अपने सर के पीछे, अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, सर के पीछे ले जाएं, श्वास भरें और धीरे धीरे अपनी कोहनी को दाईं ओर झुकाएं। प्रयास करें कि आसन पे लग जाए। देखें बाई कोहनी की ओर, ऊपर की तरफ। रुके, धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए वापस, ले जाएं बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए। अब रुके, फिर से श्वास भरते हुए वापस, दोनों हाथों को लाएं नीचे। अब दाएं हाथ को रखते हैं बाएं घुटने पर और बाएं हाथ को कमर के पीछे और अपने आप को एक जेंटल ट्विस्ट देंगे। गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। अब रुक जाएं 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्य में आए। अब दूसरी ओर इसी तरह से बाएं हाथ को दाएं घुटने पर, दाएं हाथ को पीछे और गर्दन कमर के अंदर पीछे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में आए, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसके बाद आपको थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास अपने कंधों और अपने हाथों के साथ करने हैं। अपने दो हाथों को दोनों को आगे लाएं, हाथों की मुट्ठियां बनाएं और कलाइयों को इस प्रकार घुमाएं। विपरीत ओर से घुमाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दोनों हाथ घुटनों पर रखें और अपने कंधों को इस प्रकार गोल घुमाएं। चार से 5 बार ये क्रिया करनी है। और अब विपरीत घुमाएं। पहले पीछे से आगे से पीछे की ओर घुमा रहे थे, अब पीछे से आगे की ओर। आएंगे धीरे धीरे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। शांत बैठे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आसनों की ओर।
सबसे पहले करेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा के लिए सबसे पहले आप पद्मासन लगाएं। पद्मासन ना भी लगा पाए तो चिंतित ना हो, जिस तरह से आपसे सुखासन या अर्ध पद्मासन, जो भी स्थिति आपसे बने उस तरह की स्थिति बनाएं। इस प्रकार अब दोनों पैरों को एड़ियों को पास लाएं, नाभि के नज़दीक लाएं। दोनों हाथों को इस प्रकार से दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें और बाएं हाथ की मुट्ठी बना लें। इस तरह की स्थिति आपको अपने कमर के पीछे बनानी है। बाएं हाथ को मुट्ठी बनाएं और दाएं हाथ से पकड़ें, इस तरह से कलाई को कमर के पीछे ले जाएं। इसी तरह की स्थिति को अब श्वास भरें और गर्दन कमर कंधे को ऊपर की तरफ खींचें। अब आपको थोड़ा सा दाईं तरफ, अपने दाएं घुटने की तरफ मुड़ जाइए। अब श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से नीचे की ओर आना है और अपने घुटने को माथे से स्पर्श कराना है। हाथों को पीछे खींचकर रखना है। अब रुके यहाँ पर। नाक, माथा, ठोड़ी जो लग जाए आप लगाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अब यही क्रिया आपको बाईं ओर करनी है। श्वास भरिए पहले। अब अपने कमर गर्दन को घुमाइए बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। हाथों को खींचे पीछे की ओर। अब रुके। श्वास भरते हुए वापस। इस क्रिया में आपको कम से कम 5 सेकंड तक रुकना है और धीरे धीरे अवधि को बढ़ाकर आप 10 से 15 सेकंड रुक सकते हैं। अब फिर से श्वास भरिए और खींचिए अपने आप को, अपनी गर्दन कमर कंधों को ऊपर की तरफ, हाथों को नीचे की तरफ और आपको आगे की ओर झुकना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। हाथों को पीछे खींचकर रखें और माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। यदि आप इतनी देर इस तरह की सिचुएशन में ना रह पाए, इस स्थिति में आप इतनी देर ना रह पाए, तो इसकी 1 से 2 बार इस आवृत्तियों को दोहरा लें। दोनों हाथ आगे लाएं और दोनों टांगों को सीधा करें। दंडासन में बैठकर विश्राम करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। दोनों टांगें सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी निचली कमर से आगे की ओर आए और अपने दोनों हाथ पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। यदि आपके हाथ एक बारी में आगे ना जाएं तो इस अभ्यास को 2-3 बार दोहरा लें। कैसे? श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अपने पैर के पंजों को पकड़ें और पेट को अंदर की तरफ खींचकर माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। आसन में रुके। कम से कम 5 सेकंड किसी भी आसन में रुकने पर हमें लाभ मिलता है। अब पैर के अंगूठों को छोड़ें। श्वास भरते हुए अपनी कमर को सीधा करें। दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आए। अब हम आएंगे वज्रासन में। दोनों हाथों को दाईं ओर जमाएं और वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में लेंगे हम मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए
आप वज्रासन में बैठे हैं, दोनों हाथ लाएं आगे की ओर, मुट्ठी इस प्रकार बनाएं, अंदर अंगूठा और 4 उंगलियां उस पर लिपेट दें, यौगिक फीस जिसे हम कहते हैं। अब दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के दाएं बाएं जमाएं, इस प्रकार नाभि का हिस्सा छोड़ दें, दाएं बाएं जमाएं और अपने पेट में दबाएं। गर्दन को पीछे करें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से आगे की ओर आए। गर्दन को ऊपर रखें। अब 3 बातों को आपको याद रखना है कि आपका पृष्ठ भाग अर्थात आपका हिप बोन आपकी हील से टच रहे, आपकी मुट्ठियां पेट में दबी रहे और गर्दन आपकी ऊपर रहे। मंडूक आसन आपके पेट के समस्त अंगों की मालिश करता है, आपका पाचन सुचारू रूप से होने लगता है। रुके, कुछ क्षण रुके। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए वापस। अब हम लेंगे मेरुदंड आसन का अभ्यास। मेरुदंड आसन के लिए आपको वज्रासन को छोड़कर फिर से पद्मासन में आना है और भद्रासन की जैसी स्थिति बनानी है। जैसे भद्रासन तितली आसन में हम बैठते हैं उस तरह से अपने दोनों तलवे मिला लें। अब अपने दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ें और पहले दाई टांग को सीधा करें, इस प्रकार दाई टांग को सीधा करें। रुके कुछ क्षण, 5 तक की गिनती में रुकते हैं। 1 2 3 4 5। अब बाई टांग को सीधा करें, रुके। 1 2 3 4 5। अब दोनों टांगों को एक साथ उठाने का प्रयास करें, लेकिन ध्यान रखें कि संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो श्वास भरें और दोनों टांगों को एक साथ उठाएं। अब रुक जाएं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। इसकी आवृत्ति को आप बार बार दोहरा सकते हैं और यह आसन लिवर के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। तो अब धीरे धीरे आ जाए पेट के बल। लेते हैं शशक आसन का अभ्यास। शशक आसन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए आपको निचली कमर से आगे की ओर आना है। अब माथे को आसन पर लगाने का प्रयास कीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब रुकिए। इस प्रकार आपके पेट के समस्त अंग दब रहे हैं, पूरा दबाव बना हुआ है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। अगला अभ्यास हम करेंगे सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन के लिए दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर, पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ लाएं शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। श्वास भरे, ठोड़ी को आसन पर रखें। श्वास भरे, पीछे से मिली हुई टांगे और आगे से अपने धड़ को उठाएं। आपके शरीर का पूरा भार आपके नाभि पर आ गया है। अब भरे हुए श्वास में आपको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दोलन करना है पेट के बल। कैसे? देखिए, श्वास भरिए और एक बार दाईं तरफ, बाईं तरफ, एक बार दाईं तरफ। ध्यान रहे कि आपको अपने कंधे आसन पर नहीं लगाने हैं, गर्दन को ऊपर उठाकर रखना है, टांगे घुटने से नहीं मोड़नी है। पूरा भार जब आपकी नाभि पर होगा तो आपके नाभि के चारों ओर की अंगों की बहुत सुंदर मालिश हो जाएगी। जब आपको लगे कि आपको दोलन करते करते आपका श्वास बाहर हो गया है तो रुके, पहले श्वास भरे
और फिर उठें भरे हुए श्वास में और फिर से इसको दोहराएं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। दाएं हाथ को ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेते हैं हलासन का अभ्यास। हलासन की स्थिति में पेट के समस्त ग्रंथियां दबाव में आती हैं और जिससे वहाँ पर रक्त का संचार सुचारू रूप से होने लगता है। तो पहले दोनों हाथ आपने शरीर के साथ सटाए हैं, दोनों हथेलियों पर दबाव बनाएं आसन पर। श्वास भरें, दोनों टांगों को उठाएं ऊपर की ओर, मिली हुई टांगें ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए सर के पीछे ले जाएं। अब रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस। अपने रीढ़ की एक एक गोटी को नीचे सरकाते जाएं, झटके से वापस ना आए। यदि आपसे हलासन की पूर्ण स्थिति नहीं लगती तो आप ना घबराएं। आप केवल इस प्रकार से अपनी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ और पंजों को अपने सर की तरफ झुकाने का प्रयास करें और धीरे धीरे अभ्यास से आप हलासन की पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। दोनों टांगों को नीचे ले आए, शरीर को ढीला छोड़ें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। इसी श्रृंखला में हम एक और आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ विपरीत करणी मुद्रा, जो कि बहुत ही उपयोगी है हमारे लिवर के लिए। क्या करना है आपको, दोनों टांगें फिर से उठाइए ऊपर की तरफ और थोड़ा सा सहारा दीजिए अपने हिप बोन को ऊपर की तरफ जाने के लिए और रुक जाइए। अगर आपसे इस तरह से नहीं होता तो आप अपने हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और अपने हिप्स के नीचे लगा दीजिए। ये ज़्यादा आसान होगा आपके लिए करना। विपरीत करणी मुद्रा, बहुत सारे लाभ होते हैं इस मुद्रा के। अब रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों की मुट्ठियाँ निकालें कमर के नीचे से और दोनों टांगों को ले आए वापस। शरीर को ढीला छोड़ें। शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर दाएं बाएं लुढ़का दें। दोनों हाथ शरीर के साथ कुछ दूरी पर, 5 उंगलियां खोलें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आपको विश्राम को भी विशेष महत्व देना है। यदि आपको लीवर की समस्या है, यदि आप सारा दिन दौड़ते भागते रहते हैं या रात को देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, तब भी आपके लीवर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। दोनों पैर मिलाएं, दाएं करवट से उठकर बैठ जाएं। अब हम लेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन में आगे की ओर आ जाएं। आसन का चयन करें इस प्रकार, एक स्टेप पीछे, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ इस तरह से। दाएं बाएं से दोनों हाथ उठाते हुए श्वास भरते हुए अपने वक्ष के मध्य लाएं। प्रणाम मुद्रा बनाएं, प्रणाम आसन। अब अपने नेत्रों के
बीच के स्थान पर सूर्यदेव का ध्यान करें और मंत्र को मेरे साथ दोहराएं, मेरे पीछे दोहराएं। ओम मित्राय नमः। धीरे धीरे यहीं से दोनों हाथों को ले जाए ऊपर, भुजाओं को कान से सटाएं, अपने इनर आर्म्स को, दोनों हाथ खोल लें, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। हस्तोत्तान आसन। कुछ क्षण रुके। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी लोअर बैक से नीचे आए। आपके दोनों कान आपकी भुजाओं से सटे रहें। दोनों हाथ आपके पंजों के दाएं बाएं आ जाए। दोनों टांगें आपकी सीधी रहे, घुटनों से ना मुड़े, इस बात का ध्यान रखें। आप दाई टांग को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ ले जाएं, इस प्रकार। अब आगे की ओर आए, इस प्रकार अश्व संचालन आसन में आए। इससे पहले हमने किया था पादहस्त आसन। कुछ क्षण रुके, गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर करें, पीछे की टांग के घुटना उठाकर रखें आसन से। अब अपनी बाई टांग, लेफ्ट लेग को भी राइट लेग के साथ पीछे की ओर ले जाए। आ जाए पर्वतासन में, माउंटेन पोज। दोनों टांगें आपकी घुटनों से सीधी रहेंगी, एड़ी और पंजे दोनों आसन पर रहेंगे और अपने हेड को पूरा अंदर की तरफ दबाएंगे इस तरह से, शोल्डर्स को भी नीचे की तरफ, और आपके अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पृष्ठभाग अधिक से अधिक ऊंचा। रुके यहाँ पर, आने दीजिए प्रभाव आपकी पिंडलियों पर। अब धीरे धीरे अपने शरीर को एक सीधी सरल रेखा में लाते हुए अष्टांग नमस्कार के लिए पहले घुटनों को आसन पर रखेंगे, मध्य भाग को उठाकर रखें, चेस्ट को डाउन करें, अपना ठोडी या माथा जो भी चाहे आसन पर लगाएं। कोहनियाँ आपकी इसी तरह खड़ी रहेंगी, मध्य भाग नाभि वाला उठा रहेगा। कुछ क्षण रुकें इस अभ्यास में भी। अंग्रेजी में इसे 8 लिम्ब पोज कहते हैं और वैसे साष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार। धीरे धीरे दोनों टांगों को नीचे रखें, शरीर को पूरा नीचे रखें। आ जाए भुजंग आसन में, श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं। कोबरा पोज। जिन्हें निचली कमर में दर्द हो वो कोहनियों को पूरा सीधा ना करें, वो कोहनियों को इस तरह से थोड़ा सा झुका कर रखें, कोहनियों को मोड़ लें। और जिन्हें की कोई की समस्या नहीं है वो कोहनियों को पूरा सीधा कर दें। अब रुके आसन में, नाभि को नीचे की तरफ दबाएं, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे, कंधों को पीछे। अब अपने पैर के पंजों को खड़ा करें, दबाव बनाएं और पर्वतासन में आ जाए। एड़ी और पंजे फिर से आसन पर, अपने सर को अपने आसन से लगाने का प्रयास। रुकें कुछ क्षण। अब अपने राइट लेग को लाएंगे दोनों हाथों के बीच आगे की ओर, अश्व संचालन की क्रिया में। अश्व संचालन आसन। रुके, आने दे प्रभाव। घोड़े की तरह मजबूती प्रदान करता हुआ यह आसन। अब पीछे वाली टांग को भी लाएंगे आगे वाली टांग के साथ। पादहस्त आसन। आपकी 20 उंगलियां एक ही सीध में। पेट को अंदर की तरफ खींचें और माथे को घुटनों की तरफ लेके जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, गर्दन कमर कंधे फिर से पीछे की तरफ। हस्तोत्तान आसन। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लाते हुए वक्ष के मध्य लाएं। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। मंत्र का उच्चारण करें मेरे पश्चात आप। ओम भास्कराय नमः। ओम
भास्कराय नमः। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठें और आसन पर लेट जाएं। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। श्वासें सामान्य होने पर दाई करवट से उठकर बैठ जाएं। लीवर हमारे मानसिक स्थिति से भी ग्रसित होता है, आदि और व्याधि का कारण बनता है। तो यदि हम प्रसन्न रहेंगे और अपनी दिनचर्या को खुशी खुशी पूरा करेंगे, तब हमारे इस प्रकार की समस्याएं हमें नहीं आएंगी। तो हंसी का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है लीवर को ठीक करने के लिए। तो दोनों हाथों को रखिए इस प्रकार और दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाइए और खिलखिलाकर हंसने का अभ्यास कीजिए। हंसने और मुस्कुराने से बड़ी दुविधाएं, समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो हंसिए, मुस्कुराइए। कोशिश कीजिए धीरे धीरे यह नकली हंसी आपकी असली हंसी में बदल जाएगी। जोर से हंसिए। PMC हिंदी बदले जीवन।